नमस्कार दोस्तों, मैं सहदेव मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एनोरेक्सिया के बारे में, भूख न लगने की समस्या के बारे में। आप किस तरीके से कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करके एनोरेक्सिया की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं एनोरेक्सिया के बारे में। एनोरेक्सिया क्या होता है दोस्तों? लॉस ऑफ एपेटाइट और खाना खाने की इच्छा ना होना, खाना खाने का मन ना होना, भूख ना लगना, इसे हम एनोरेक्सिया कहते हैं। एनोरेक्सिया एक टर्म है जो कि मेडिकल में यूज की जाती है। दोस्तों आइए अब हम बात कर लेते हैं एनोरेक्सिया के क्या क्या कारण होते हैं, भूख न लगने के क्या क्या कारण होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें दो प्रकार के कारण होते हैं। पहले होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर, दूसरे होते हैं पैथोलॉजिकल फैक्टर। तो हम साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा एंजाइटी। यदि आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, आपको किसी तरह की एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो इस कारण से आपको लॉस ऑफ एपेटाइट की समस्या हो सकती है, भूख न लगने की समस्या हो सकती है। दूसरी बात करते हैं हम ग्रीफ की। यदि आप किसी तरीके के दुख में रहते हैं, आपको किसी तरीके का दुख है, उस कारण से भी आपको भूख न लगने की समस्या हो सकती है। तीसरा कारण आता है स्ट्रेस। यदि आप किसी तरह के स्ट्रेस में रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं तो उसके कारण भी आपको भूख न लगने की समस्या हो सकती है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके पैथोलॉजिकल कारण की कि क्या क्या कारण होते हैं जिससे कि हमें भूख न लगने की समस्या हो जाती है, हमें भूख नहीं लगती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यदि आपको किसी तरह की लीवर की समस्या है जो कि लंबे समय से चली आ रही है तो उसके कारण भी आपको भूख न लगने की समस्या हो सकती है। यदि आपको किसी तरह की किडनी की समस्या है जो कि लंबे समय से चली आ रही है उसके कारण भी आपको भूख न लगने की समस्या हो सकती है। तीसरा इसका कारण होता है ट्यूबरक्लोसिस। यदि आपको ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है तो उसके कारण भी आपको भूख न लगने की समस्या हो सकती है। यदि किसी तरह के बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन आपको हो गया तो उसके कारण भी लॉस ऑफ एपेटाइट की समस्या हो सकती है। यदि आपको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है तो इसके कारण भी लॉस ऑफ एपेटाइट की समस्या हो सकती है, भूख न लगने की समस्या हो सकती है। यदि आपको किसी तरह का कैंसर है तो उसके कारण भी लॉस ऑफ एपेटाइट की समस्या हो सकती है। दोस्तों आइए अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें आपको फीवर की समस्या देखने को मिल सकती है, आपका वेट लॉस हो सकता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस मिल सकती है, कमजोरी मिल सकती है, आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो जाएंगे। यदि आपको एनोरेक्सिया की समस्या है, भूख न लगने की समस्या है, आप खाना ठीक तरीके से नहीं खा पा रहे हैं तो इसके कारण आपको ये सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसको किस तरीके से बिना स्टेरॉइड का यूज किए हुए नेचुरल होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों होम्योपैथी बहुत अच्छा वर्क करती है, भूख को बढ़ाने में, भूख को इंक्रीज करने में, खाना खाने में मदद करने में बहुत अच्छा वर्क करती है होम्योपैथिक मेडिसिन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा मेडिसिन के बारे में। अल्फ़ा अल्फ़ा मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लेनी है। आपको यह भूख बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। यदि आपका वेट लॉस हो गया है तो उसको इंक्रीज करेगी। आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं मेंटली और फिजिकली तो उसको भी ठीक करने में मदद करती है। अल्फ़ा अल्फ़ा मेडिसिन के बहुत अच्छे दोस्तों रिजल्ट देखने को मिलते हैं, भूख बढ़ाने में बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है अल्फ़ा अल्फ़ा मेडिसिन होम्योपैथी में और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अल्फ़ा अल्फ़ा मेडिसिन 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार 2-2 बूंद लीजिए, सुबह और शाम, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगली मेडिसिन की हम बात कर लेते हैं तो चाइना मेडिसिन भूख को बढ़ाने में बहुत अच्छा वर्क करती है। चाइना मेडिसिन 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लीजिए, 2-2 बूंद सुबह और शाम, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। यदि आपको ऐसा फील होता है एब्डोमेन में कि आपका पेट भरा हुआ है और आपको भूख नहीं लग रही है तो ऐसी समस्या में चाइना मेडिसिन लीजिए, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगली मेडिसिन की हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों अगली मेडिसिन है हमारी अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक। अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक जो है वो आपको दिन में 2 बार 2-2 चम्मच लेनी है सुबह और शाम। अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ये डाइजेशन को ठीक करने के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए, कमजोरी को ठीक करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी टॉनिक मानी जाती है। ये टॉनिक आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, होम्योपैथी के किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाइए,
आप वहाँ पर अल्फ़ा टॉनिक आपको मिल जाएगी। साथ ही आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। दोस्तों अगली मेडिसिन की हम बात कर लेते हैं, तो वो है एंटिम क्रूड। एंटिम क्रूड 30 पोटेंसी में दिन में आपको 2 बार लेनी है। 2 बूंद सुबह और शाम लीजिए। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। यदि आपको भूख नहीं लगती है, उस समस्या में, आपका वजन कम हो रहा है तो उस समस्या में, यदि आपको खाना खाने से एवर्जन हो रहा है, आप खाना को देखते हैं तो आपको उल्टी आने की इच्छा होने लगती है, तो ऐसी समस्या यदि आपको देखने को मिल रही है तो आप एंटिम क्रूड 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लीजिए, 2 बूंद। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है दोस्तों उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, और उसके पास जो बेल आइकॉन का बटन दिख रहा है तो उस घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आऊँ तो वो आप तक पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।